हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को सिंपली बस बता दिया था कि किस तरीके से हम लोगों को दोनों टाइप का लेटर लिखना चाहिए, तो कौन सा लेटर लिखना बेटर होता है, कौन सा लेटर लिखना नहीं। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि फॉर्मल लेटर को एकदम डीपली, मतलब आज मैं बताऊंगा कि क्या क्या खास बातें आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए और कौन सी चीज़ें लेटर को खास बनाती हैं, कौन सी चीज़ों से आप फुल स्कोर कर सकते हो। तो वो चीज़ें मैं आज डीपली आप लोगों को बताऊंगा, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मल लेटर के बारे में। एंड इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल प्रिपेयर फॉर इनफॉर्मल लेटर। तो लेटर का टॉपिक वही है दोस्तों, बस इसको मैं थोड़ा डीपली बताने वाला हूँ। तो शुरुआत में जब भी आप लोग अपना नाम लिखें तो अपने नाम के आगे कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कोई कॉमा नहीं लगाना है और फुल नेम लिखना है। अजीत कुमार, संजय यादव, जो भी है आपका नाम वो लिखना है। 26 रोज़ विला, पहले हम लोग इधर कॉमा लगाते थे, फिर उसके बाद MG रोड लिखा, इधर कॉमा लगाते थे, फिर नागपुर के आगे फुल स्टॉप। बट ऐसा भी आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर कोई कॉमा नहीं, कोई कॉमा नहीं, कोई फुल स्टॉप नहीं। आफ्टर दैट डेट के लिए हम लोग पहले एक लाइन छोड़ा करते थे, बट वो लाइन आप लोगों को नहीं छोड़नी है। जो डेट है उसको इस तरीके से लिखना है, समझ लिया 2 तारीख है तो 2 के बाद जो N और D लगता है उसको भी लिखें। T3 के बाद जो R और D लगता है उसको भी लिखें। 1 के बाद जो ST लगता है वो भी लिखें। 4 के बाद जो TH लगता है वो भी लिखें। 4th 16th 15th मतलब वो लिखना आवश्यक है, वरना उधर आपके हाफ मार्क्स कट हो जाएंगे। पैराग्राफ में कितने भी आपके मार्क्स कट हो जाए, बट इधर जो फॉर्मेट है उधर मार्क्स नहीं कट होना मांगता है, बिकॉज इट इज़ जस्ट लाइक ऑब्जेक्टिव। ये आपका ऑब्जेक्टिव है लेटर का, और जो नीचे आप लोगों का पैराग्राफ है वो आपके बड़े आंसर्स हैं। अब उसके बाद अगस्त के बाद आप लोगों को कॉमा लगाना है, उधर लगाना आवश्यक है, बट लास्ट में आपको कोई फुल स्टॉप नहीं लगाना है। और 2020 इस तरीके से आपको लिखना है। पहले हम लोग ऑग लिखा करते थे, जून को जून लिखा करते थे, जुलाई को जुल लिखा करते थे, दिसंबर को डेक लिखा करते थे। बट नाउ यू हैव टू राइट द फुल नेम ऑफ द मंथ। बोर्ड एग्जाम मार्च में होते हैं, सो इट विल बी बेटर टू राइट मार्च। मार्च इज ऑल्सो स्मॉल, तो हो सकता है आपकी बार जुलाई में हो तो जुल मत लिख के आ जाना, जुलाई लिखना। चलिए, अब जब हम लोग लेटर लिखा करते थे तो उधर हम लोग टू लगाया करते थे, फिर कॉमा लगाया करते थे, उसके बाद लिखा करते थे। बट ऐसा नहीं लिखना है आपको, वो टू समझ में आता है सबको। डायरेक्ट आपको लिखना है द एडिटर, या फिर जो भी है द म्यूनिसिपल ऑफिसर, या फिर द पुलिस ऑफिसर, पुलिस कमिश्नर, म्यूनिसिपल कमिश्नर, जो भी लिखना है वो लिखें आप। द एडिटर, फिर हिंदुस्तान टाइम्स जिसका भी एडिटर है, फेवरेट न्यूज़पेपर जो भी है आपका वो डाल सकते हैं। अगर लेटर वाले में जो टॉपिक दिया रहता है उसमें दिया रहे ऐसा कुछ, तो उससे डालें आप लोग, तब खुद से ना डालें। उसमें अगर लिखा रहेगा कि यू आर अ मुकेश कुमार एंड यू आर राइटिंग दिस लेटर, तो आपको उधर अजीत कुमार नहीं लिखना है, उधर मुकेश कुमार ही लिखना है। उसके बाद नागपुर, फिर पिन कोड। और फॉर्मल लेटर की खासियत क्या होती है कि आप लोग जिस डिस्ट्रिक्ट से लिखते हो उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका लेटर भी जाना चाहिए, वरना पता चला आप ठाणे से लेटर लिख रहे हो, वो जा रहा है कल्याण, ऐसा हो गया तो बहुत बुरी बात हो जाएगी, वहाँ पे आपके सारे मार्क्स छीन लिए जाएंगे। ऐसा हुआ था कई बार कई बच्चों के साथ। मेरा ही एक दोस्त था, तो उसने क्या किया था कि डेट बस लेटर में उसने गड़बड़ी कर दी थी। क्या किया था कि नागपुर जैसा मैंने लिखा है इसको बैंड्रा बना दिया था। फॉर्मल लेटर था, वाटर सप्लाई नहीं हो रहा है सही से, तो उधर बैंड्रा बना दिया इसने और इधर नागपुर लिख दिया। अब भाई, तो बैंड्रा का पाइपलाइन ठीक करवाने के लिए नागपुर क्यों जा रहा है? तो उधर उसको 5 में से 1.5 मार्क्स मिल गया था। बॉडी वॉडी थोड़ी बहुत ठीक थी तो मिल गया था, वरना 1 या हाफ ही मार्क्स मिलता। तो ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब उसके बाद जब भी आप लोग पिन कोड डालें तो पूरा डालें। हम लोग क्या करते हैं कि मुंबई है, आगे 72 लिख देते हैं 72, बट आप लोगों को पूरा लिखना है। 440 012 400 072 पूरा लिखना है आपको। आफ्टर दैट सब्जेक्ट आप लोग जब भी लिखे इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो नीचे ऐसा अंडरलाइन करना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज अंडरलाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सब्जेक्ट लिखने के बाद सिर्फ एक लाइन छोड़ें, इधर 2 लाइन छुटी हुई इसलिए लग रही है बिकॉज इधर अंडरलाइन के लिए भी थोड़ी सी जगह लगी है, तो 2 लाइन आप लोगों को नहीं छोड़नी है, बस एक लाइन ही छोड़ें। पहले हम लोग क्या किया करते थे कि रिस्पेक्टेड सर लिखा करते थे, अभी हम लोग सिर्फ सर लिखेंगे। थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर आई वांट टू ड्रॉ द अटेंशन टू ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ टुवर्ड्स द इरेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर लोकेलिटी। जिसको भी आप लोग ये पत्र भेजोगे आगे चल के, लेटर राइटिंग आपको इसलिए कराई जाती है ताकि आगे चल के आप ये चीज़ें लिखने के काबिल रहो, वरना आगे चल के भाई आप लोगों को बोला कि हमारे सोसाइटी में तो पानी आ ही नहीं रहा है, तुम एक लेटर लिख दो, और आप सेक्रेटरी हो तो आप ही लेटर लिखोगे। अरे मुझे तो लेटर लिखना आता ही नहीं है, लेटर राइटिंग में करता था तो मुझे आधा मार्क्स मिलता था, मैं तो कॉपी करके लिखता था फिर भी उतना ही मार्क्स मिलता था।
अब क्या होगा, तो आगे चल के आपकी नाक ना कटे, इसलिए अभी आप लोगों को ये सब चीज़ें सिखा दी जाती हैं। तो सब्जेक्ट आप लोग जब भी लिखे तो सब्जेक्ट ऐसा लिखे कि जो पत्र पढ़ रहा है उसको सब्जेक्ट पढ़ के ही पूरा समझ में आ जाए कि पूरे लेटर में उसने क्या लिखा होगा, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ उसको सब्जेक्ट पढ़ के ही समझ में आ जाए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है तो इधर लिखा है इर्रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इतना ही पढ़ के उसको समझ में आ गया कि इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम है। आपका वो सीधा एड्रेस देखेगा, अच्छा रोज़ विला में प्रॉब्लम है, ठीक है तुम फ़ोन करो, पता करो कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आ रही है, पाइपलाइन में प्रॉब्लम है, ठीक करवाओ, जल्दी करो, उसको सब हो जाएगा। बट आप अगर सब्जेक्ट ही ढंग का नहीं लिखोगे तो ये सब भी वो पढ़ेगा, उसका टाइम वेस्ट होगा, बोलेगा जाने तो छोड़ देते हैं, जल्दी एक और लेटर आएगा। आपकी बार हो सकता है कोई ढंग का आदमी लिखे तो समझ में आ जाए, तो ऐसा कह के वो टाल भी सकता है। तो अच्छे से लिखे आप लोग लेटर। और ये लेटर हम लोग न्यूज़पेपर वाले को क्यों लिख रहे हैं, बिकॉज न्यूज़पेपर वाला जब अपने न्यूज़पेपर में इस न्यूज़ को देगा तो जो भी अथॉरिटी होगी वो ज़रूर न्यूज़ उस तक ज़रूर पहुंचेगी और उसकी बेइज्जती ना हो, उसके डिस्ट्रिक्ट उसके जो भी पॉलिटिक्स है, जो भी उसकी पार्टी है, बेइज्जती ना हो, बिकॉज अपोजिशन फिर अपील करने लगेगी कि भाई पानी बिजली ही सही से नहीं पहुँचा रहे, पानी सही से नहीं पहुँचा रहे। तो इसलिए न्यूज़पेपर से ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी और जल्दी काम हो जाता है, तो हम लोग न्यूज़पेपर को लिखते हैं। हाँ, तो यहाँ पे बोला है कि मैं आपके न्यूज़पेपर के कॉलम्स से जो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ हैं उनका ध्यान सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो कि रेगुलर हो गया है उसकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूँ। और उसके बाद 2 लाइन छोड़ने को कहा जाता है, बट 1 लाइन ही छोड़े, 2 लाइन छोड़ेंगे थोड़ा भद्दा दिखेगा। और पैराग्राफ नहीं करना है, पहले हम लोग क्या करते थे कि यहाँ पे पैराग्राफ कर देते थे, ऐसा थोड़ा जगह छोड़ के शुरू करते थे थ्रू द न्यूज़पेपर, बट अभी आपको ऐसा नहीं करना है। एवरीथिंग फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, नथिंग फ्रॉम राइट हैंड साइड, सब कुछ एकदम ऐसा सटा हुआ लेफ्ट साइड में। हाँ, तो आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम द लास्ट 3 वीक्स वी आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, समटाइम्स दे कट द पावर फॉर लॉन्ग टाइम। पिछले 3 हफ्तों से मैं यही प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। कभी कभी तो वो लोग इतने ज़्यादा समय के लिए बिजली काट देते हैं कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और स्टूडेंट्स जो हैं, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हो, लेटर लिख रहे हो, तो स्टूडेंट का अगर जिक्र कर दोगे तो थोड़ा सा इम्प्रेशन पड़ता है। तो स्टूडेंट्स नाइट टाइम में प्रॉपरली स्टडी नहीं कर पा रहे हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने न्यूज़पेपर में हमारी प्रॉब्लम्स को हाईलाइट करें। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी सभी प्रॉब्लम्स समझ में आ गई होंगी। थैंक यू, योर्स ट्रूली, जो भी आपका नाम है XYZ, अजीत कुमार, मनोज कुमार, मुकेश कुमार, रमेश सिंह, जो भी आपका नाम है। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं लास्ट में बता देता हूँ कि किस तरीके से आपको मार्क्स प्रोवाइड करे जाते हैं। तो जो भी आप लोगों का एड्रेस, सेंडर्स एड्रेस जो होगा, तो सेंडर्स एड्रेस पे होता है आपका हाफ मार्क्स। और फिर उसके बाद रिसीवर्स एड्रेस, मतलब कि जो लेटर रिसीव करने वाला है, अगर आपने उसका एड्रेस ढंग से लिखा तो उस पर होता है हाफ मार्क्स, तो इधर हो गया आपका 1 मार्क्स। उसके बाद सब्जेक्ट पे होता है आपका हाफ मार्क्स, फिर लास्ट में आप जो सैल्यूटेशन देते हो उस पर होता है हाफ मार्क्स। 1 मार्क्स होता है ग्रामर पे, ठीक है, और 2 मार्क्स होता है पूरे पैराग्राफ पे, पैराग्राफ ढंग का है या नहीं, आपने कोई स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं की है। अगर एक स्पेलिंग मिस्टेक मिली ना, सीधा वो लेटर ऐसा कट करेंगे और 3 या 2.5 देके आपको फंसा देंगे। तो इस तरीके से आप लोगों को थोड़ा ध्यान रखना है कि आप लोगों से ये गलतियां ना हो। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि मैक्सिमम हम लोग कितना स्कोर कर सकते हैं फॉर्मल लेटर में। हाफ मार्क्स आपका इधर है, हाफ मार्क्स इधर है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए, गारंटी दो। 1 मार्क्स हो गया। फिर सब्जेक्ट हाफ मार्क्स, सब्जेक्ट में तो बिल्कुल गारंटी दे दो कि गलती होनी ही नहीं चाहिए। हाफ मार्क्स इधर, 1.5 मार्क्स मिल गया। इधर तो गलती गधे से भी नहीं होगी, आधा मार्क्स, 2 मार्क्स मिल गया। ग्रामर 1 मार्क का है, बट उसमें गलती होना निश्चित है भाई, इतना ज़्यादा तगड़ी तो है नहीं इंग्लिश किसी की, तो 1/2, ठीक है। आधा ही मार्क्स इधर पे मिला, कितना हो गया अभी, 2.5 मार्क्स हो गया। उसके बाद 2 मार्क्स की जो बॉडी है उस पर समझ लीजिए आपको सिर्फ 1 मार्क्स मिला, तो ये हो गया आपका 3.5 मार्क्स। तो 3.5 मार्क्स, क्योंकि लेटर राइटिंग एक सेपरेट क्वेश्चन नंबर 5 में आता है इंग्लिश में, तो इसमें आप लोगों को 3.5 जो होगा वो आगे चल के 4 बन जाएगा। तो इस तरीके से आप लोगों का बहुत बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। 3.5 से 4 मार्क्स आप लोग फॉर्मल लेटर में स्कोर कर सकते हो। आपका ग्रामर अच्छा हुआ, बॉडी अच्छी लगी, तो आपको 4.5 मिल जाएगा। एंड 4.5 इज़ गोइंग टू बिकम 5 आफ्टर क्वेश्चन नंबर में, वो 5 बन जाएगा बोर्ड एग्ज़ाम में। तो दोस्तों आप लोग इन सभी बातों को ध्यान में रखें और लेटर राइटिंग एकदम बढ़िया से लिखें। तो दोस्तों सेपरेट वीडियो इसलिए बनाया ताकि मैं आप लोगों को सभी चीज़ें अच्छे से डीपली समझा सकूं। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे तो हम लोग इनफॉर्मल लेटर का पूरा फॉर्मेट देखेंगे और उसमें कैसे क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वो देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही।